श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं, जिसमें 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा है, विजयदशमी है। तो दोस्तों इसी नवरात्रि के 9 दिनों में आपको एक ऐसा बड़ा उपाय करना चाहिए जिन उपायों को करने से आपके जीवन में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के ये जो 9 दिन रहते हैं, इन 9 दिनों में एक 9 फूल वाला उपाय रहता है, जो कि पंडित जी ने अपनी पहले की कथाओं में बताया हुआ है। और यह उपाय विशेष रूप से अपनी किसी भी प्रकार की एक मनोकामना के लिए किया जाता है। जिस भी माता बहन को कोई भी उसकी मनोकामना होती है, तो वो इस उपाय को इस शारदीय नवरात्रि के या इन नवरात्रि के 9 दिनों में कर सकती है। उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। या कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई बड़ी या कोई विशेष मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसे इन नवरात्रि के, इन शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में किया जाने वाला ये 9 फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 9 फूल वाला ये उपाय अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप इस उपाय को जो है मतलब शारदीय नवरात्रि में कर सकें, वो भी पूरे 9 दिन, और आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे मन से करना, पूरे विश्वास से करना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं उपाय के बारे में और जानते हैं कैसे उपाय को करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी? एक ऐसे फूल की जिस फूल को आप रोज़ ज़्यादा मात्रा में ला सकें। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार 14 अक्टूबर से जो है अमावस्या रहेगी 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि पूरे 24 अक्टूबर तक चलने वाली हैं। ठीक है, और 23 अक्टूबर को जो है यहाँ पर नवा दिन रहेगा पूरे मतलब शारदीय नवरात्रि का। तो आपको करना क्या है? देखो, जब पहला दिन रहेगा मतलब 15 अक्टूबर से जो है शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगी, तो 15 अक्टूबर से ही आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग समझो। सबसे पहली चीज़, आपको एक ऐसा फूल चुनना है जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो और आपको प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके, है ना। कोई ऐसा फूल आपको देखना है। सबसे आसानी से अगर देखा जाए तो सफ़ेद फूल जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, वो हमें प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है, और हम कहीं से भी तोड़कर ला सकते हैं जिसके यहाँ भी यह वाला पेड़ लगा हुआ हो। ठीक है, तो जो फूल भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं उनमें से कोई भी एक फूल आपको चुन लेना है, जिसे आप प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में ला सकें, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए उसी एक फूल का आपको पूरे 9 दिनों तक प्रयोग करना है और ज़्यादा मात्रा में वह फूल उपयोग होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास सफ़ेद फूल हैं और हमें प्रतिदिन सफ़ेद फूल ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कि 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, तो पहले दिन से ही आपको यह उपाय को करना शुरू करना है। वो भी कब? प्रातःकाल सुबह सुबह नियम के साथ रोज़, है ना। तो उदाहरण के लिए हमें सफ़ेद फूल आसानी से मिल रहे हैं, तो हम पहले दिन 9 सफ़ेद फूल यहाँ पर लेकर आएँ। कितने फूल? सफ़ेद फूल 9 सफ़ेद फूल, 9, है ना। तो 9 सफ़ेद फूल आप लोग लेकर आए। इस उपाय को करने के साथ में मतलब 9 सफ़ेद फूल के साथ में आपको प्रतिदिन एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार करना है। ये दीपक आप आटे का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 फूल तो आपने रख लिया अपने साथ में, साथ ही में एक गोल बाती का घी का जो दीपक होगा वो भी आपको जलाना है। ठीक है, तो अपने घर से वो दीपक तैयार करके लेकर जाइएगा। अब भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके पहुंचिए। शिव जी के मंदिर आप जैसे ही पहुंच जाएं, तो सबसे पहले आप अपनी जो पूजन अर्चना अगर कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये उपाय को करें। करना क्या है, सबसे पहले अपने जो 9 फूल हैं उन 9 फूलों को एक साथ भगवान शिव जी पर आपको समर्पित करना है। कैसे? एक साथ समर्पित करना है। 9 फूल भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद जो आपका वह घी का दीपक है ना, उस घी के दीपक को आप अपनी मनोकामना को करते हुए जला दीजिए। देखिए, कोई एक मनोकामना चुनिएगा, आपकी वह एक मनोकामना के साथ में आपको इस उपाय को जो है करना शुरू कर देना है। 9 फूल आपने पहले दिन शिव जी पर चढ़ाए और अपना वह घी का दीपक करके जलाकर मनोकामना बोल दी। ठीक है, यहाँ पर ये पहले दिन का काम आपका पूरा हो जाता है। अब दूसरे दिन शारदीय नवरात्रि का जब दूसरा दिन होगा, तो आपको क्या करना है कि यही 9 फूलों को 9 और बढ़ा लेना है। मतलब हर दिन आपको 9 फूल बढ़ाकर यही फूलों को जो है भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। तो दूसरे दिन कितने फूल हो जाएंगे? अगर हम 9 फूल में 9 फूल और जोड़ दें तो 18 फूल हो जाएंगे। तो दूसरे दिन वही फूल जो हमने पहले दिन लिए थे वही 18 फूल ले लेंगे। ठीक है, तो घर से 18 फूल, साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक भी लेकर जाना है। तो दूसरे दिन 18 फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। 18 फूल शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि जो दूसरा मतलब घी का दीपक आप लेकर आए तैयार करके घर से, उस दीपक को वहाँ पर जला देना है। ये दूसरा
दूसरे दिन का काम हो गया। अब तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन वापस से हमें 9 फूल और बढ़ा देने हैं। तो पहले दिन 9 फूल चढ़ाए, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन सीधी सी बात है 27 फूल हो जाएंगे, क्योंकि 18 में 9 और जोड़ोगे तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे दिन 27 फूल लेकर जाना है, साथ में घी का दीपक और शिव जी पर चढ़ाना है और अपना जो है दीपक जला देना है। मनोकामना मात्र आपको पहले दिन बोलनी है और आखिरी 90 दिन बोलनी है। इसके अलावा बीच में आप नहीं भी चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना बोले, है ना। तो पहले और आखिरी दिन मनोकामना बोलना ज़रूरी है। तो आपने तीसरे दिन 27 फूल चढ़ाया और घी का दीपक जला दिया। चौथे दिन कितना होगा, 27 में 9 और जोड़ दो, मतलब 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 फूल आप लेकर जाओगे और शिव जी पर चढ़ाओगे, एक घी का दीपक जला दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर दिन पूरे 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि के आपको 9 फूल बढ़ाते जाने। एक तरीके से 9 का जैसा पहाड़ा होता है ना, उतने फूल आपको प्रतिदिन जो है लेकर जाते जाने। मतलब 9 का पहाड़ा आप लोग देख लेना और पूरे 9 दिन को देख लेना। ठीक है, उतने फूल आपको लेकर जाने, साथ में घी का दीपक भी। अब जैसे ही आपका पूरा 9वां दिन होगा, ठीक है, मतलब 23 अक्टूबर को जो है जहाँ तक 9वां दिन पड़ेगा, तो 9वां दिन जब भी हो उस दिन आपको पूरे 81 फूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि 9 की टेबल में आप देख लीजिए कि 9 9 सा कितना होता है, तो 81 होता है। ठीक है, 81 होता है। तो 9वें दिन आपको पूरे वही फूल, एक ही फूल होगा, फूल को आपको बदलना बिल्कुल नहीं है, वरना उपाय काम नहीं करेगा। जो फूल को आपने पहले दिन चुना है वही फूल आपको पूरे 9 दिनों तक उपयोग में लेना है। तो 9वां दिन जब होगा तो उसमें आपको 81 फूल पूरे लेने होंगे। तो 81 फूल इकट्ठा करके आप आइए भगवान शिव जी के मंदिर में और शिव जी पर जाकर यह 81 फूल आप चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद आप जब दीपक जलाएंगे तो एक बार और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को इन शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन नियम के साथ पालन करके इस उपाय को करेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, हर दिन बस 9 फूलों को बढ़ाते जाना है और आखिरी दिन पूरे 81 फूल आपको लेकर जाना है और घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना भगवान से बोल देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। तो दोस्तों, ये वो उपाय है जो कि शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन किया जाना है। हर दिन जो फूल होगा वो 9 को बढ़ाते जाना है, साथ में घी का दीपक भी जलाते जाना है। ठीक है, कोई भी आपको इसमें अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र फूल आपको एक ही चुनना है। अगर आप गुलाब का फूल चुन रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक गुलाब का फूल ही आपको लेना है। सफ़ेद फूल चुन रहे हैं तो सफ़ेद फूल ही लेना है, फूलों को बदलना नहीं है। कई सारे लोग अब ये प्रश्न करेंगे, क्या हम इस उपाय को शाम के समय नहीं कर सकते, हमें सुबह समय ही नहीं मिलता है, तो क्या हम शाम के समय नहीं कर सकते? तो देखो, वैसे तो इस उपाय को सुबह ही करना चाहिए, पर अगर आपकी कोई मजबूरी है तो भाई अगर आप इस उपाय को सुबह करना शुरू कर रहे हो तो पूरे 9 दिन तक आपको सुबह ही इस उपाय को करना पड़ेगा। अगर आप इस उपाय को शाम को करना चाहते हो और शाम को करना शुरू कर रहे हो तो पूरे 9 दिनों तक आपको इस उपाय को शाम के समय ही इसी तरीके से करना होगा जैसे हमने आपको बताया है। 9 फूल चढ़ाने हैं और दीपक जलाना है। ठीक है, हर दिन 9 फूल बढ़ाते जाने। ठीक है, उपाय वैसा ही है, बट शाम के समय करोगे तो पूरे 9 दिन तक शाम के समय ही करना है और सुबह करोगे तो पूरे 9 दिन तक सुबह ही करना है। पर सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा इस उपाय को करने का, आपकी वह मनोकामना कुछ ही समय में बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। बाकी इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसी शारदीय नवरात्र में किया जाने वाला एक और ऐसे विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में जो है रोग और बीमारियों ने किसी व्यक्ति को घेर लिया है, या बार बार आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता रहता है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना चाहिए। और यह उपाय आप अपने घर में आ रही सभी प्रकार की दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमारे घरों में कि किसी को भय लगने लगता है, डर लगने लगता है, घर परिवार के सदस्य जनों में ही एक दूसरे में डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ दुख और समस्या आपके जीवन में चल रही है तो भाई ये शारदीय नवरात्रि का यह वाला उपाय आप लोग ज़रूर करना। अब इस उपाय को किस दिन करना है, कैसे करना है, किसको करना है, यह आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही आप लोग यह वाला उपाय कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि यह जो उपाय है ये किसको करना है, किसी भी घर के एक मुख्य सदस्य को, या जिसको घर में डर लगता हो, या जिसको ज़्यादा रोग और बीमारी हो रही हो, परेशानी हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, भय हो रहा हो। ठीक है, तो उसको अपने हाथों से यह वाला उपाय करना है। उपाय में क्या करना है, ध्यान से सुनना, समझना। देखो, सबसे पहले इस उपाय में आप लोगों को नवरात्रि का कोई भी एक दिन चुन लेना है जिस दिन आप यह वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, कोई भी नवरात्रि का एक दिन चुन लेना, और रात्रि में, किस दिन, नवरात्रि में ही। ठीक है, नवरात्रि में रात्रि में एक लोटा जल अलग से भर के रखना,
1 लोटा जल, है ना, जो सादा लोटा होता है उस लोटे के अंदर शुद्ध जल भर के 1 लोटा जल अलग से उपाय के लिए किसी भी नवरात्रि की रात्रि में भर के रखना। रात्रि में आपने भरा, ठीक है, करीबन 7-8 बजे या मतलब 9-10 बजे तक भी रखोगे तो भी चलेगा, पर रात्रि में आपको 1 लोटा जल उपाय के लिए अलग से रख देना है। रखने के बाद पूरी रात आपको इस जल को अपने उस स्थान पर रखे रहने देना है, या तो अपने रसोई घर में रख दो या तो पूजन वाले स्थान पर रख दो, कहीं पर भी रख सकते हो। रसोई घर में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रसोई घर में आपने अपना वह 1 लोटा जल रखा। 1 लोटा जल रखने के बाद उस नवरात्रि के दिन को पूरी रात्रि में जो है आप उस जल को वहीं पर रखे रहने दें। उस जल को किसी चीज़ से ढक दीजिएगा, ठीक है। ढकने के बाद आप अब सो जाइए। अब सुबह उठिए, जो कि नवरात्रि चल ही रही होंगी, तो नवरात्रि में ही सुबह सुबह उठकर आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्नान करना है, शुद्ध होकर ही ये वाला उपाय को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस उपाय को पूर्ण करने के लिए अपने साथ में एक बेलपत्री भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बेलपत्री को लेकर आप इसी जलपात्र के पास में जाइएगा जहाँ पर आपने इस जलपात्र को सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि रात में रखा हुआ था आप लोगों ने, है ना। तो करना क्या है, आपने जो कटोरी उसके ऊपर ढकी हुई थी उस कटोरी को उठा लीजिए। उठाने के बाद यह जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र को अपने उस जलपात्र में डाल लीजिए। किस जलपात्र में, जो कि आपने मतलब रखा हुआ है। तो उस जलपात्र के अंदर आपने इस बेलपत्र को डाला। बेलपत्र को डालने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि इसी जलपात्र को उठाना है अपने हाथों में। हाथों में उठाने के बाद इस जलपात्र को लेकर पहले आपको अपने पूरे घर में घूमना है। क्या करना है, पूरे घर में घूमना है, पूरे घर का एक चक्कर लगाना है। आपके घर का जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है, सब जगह आपको इस जलपात्र को लेकर घूमना है। पूरे में जैसे ही आप लोग अपने पूरे घर के एरिया में पूरे में जैसे ही इस जलपात्र को लेकर घूम लें, फिर आप लोगों को क्या करना है, किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ पर जाना है, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। बड़ा वाला नीम का पेड़ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी नीम के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ पर आपको इस जल को समर्पित करके आ जाना है और भगवान से प्रार्थना करना है आपके घर में जो भी रोग और बीमारी है, भय है, डर है, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। कुछ ही दिनों के अंदर आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। आपके घर में रोग और बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबा श्री शिवाय।